एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एहसन नाम का एक लड़का शाम नगर के गांव में रहता था। एहसन उम्र में यही कहीं 10-12 साल का था। एहसन के वालिद की मिठाई की दुकान थी। इकलौता होने की वजह से एहसन बिगड़ गया था और पढ़ाई में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि आवारा दोस्तों के साथ चलना फिरना और आवारागर्दी करना इसका रोज़ का मामूल बन चुका था। एहसन की माँ और बाप इसको समझा समझा कर तंग आ चुके थे, लेकिन वो था कि कुछ सुनने पर आमादा ही नहीं था। एक दिन एहसन स्कूल से वापस आकर बहुत गुस्से में बैग बैग पर फेंक देता है। इसी जगह उसके माँ बाप बैठे टीवी देख रहे होते हैं, तो उनको एहसन की ये हरकत बहुत बुरी लगती है। एहसन की माँ से ये सब देखा नहीं जाता, तो वो एहसन से कहती हैं, एहसन ये क्या हरकत की है? ऐसे कोई बैग फेंकता है? तुम्हें नहीं पता इसमें किताबें हैं? एहसन मुझे पता है उम्मी, लेकिन मैं पढ़ाई से तंग आ चुका हूँ। आज मुझे पूरा दिन टीचर ने क्लास से बाहर खड़ा किए रखा। माँ, तो तुमने सबक याद नहीं किया होगा, अब फिर होमवर्क नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने ये सज़ा दी। कोई बिलावजा ऐसा थोड़ी करता है। एहसन, लेकिन उम्मी मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं पापा के साथ दुकान पर जाया करूँगा। पापा, नहीं एहसन बेटा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बेशक पढ़ लिख कर दुकान कर लेना बाद में, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। एहसन, पापा मैंने पढ़ लिख कर भी दुकान करनी है, तो अभी क्यों नहीं? पापा बेटा, पढ़ाई लिखाई इंसान को अच्छे बुरे में फ़र्क बताती है, हलाल हराम की तमीज़ बताती है और इंसान के जीते जी ज़िंदगी के हर कदम पर इसको गाइड करती है। एहसन, लेकिन पापा मैं रोज़ाना स्कूल में सज़ा नहीं खा सकता, मुझे नहीं जाना स्कूल। पापा बेटा अब सबक याद किया करो ना, बाकी मैं सुबह तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हारे टीचर से बात करूँगा। सुबह स्कूल के दौरान एहसन के पापा स्कूल जाते हैं। पापा टीचर कैसी परफॉर्मेंस है मेरे बच्चे की? टीचर देखिए सर, आपका बच्चा पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है और सबसे बड़ी बात इसकी तवज्जो भी पढ़ाई पर नहीं है, वो तो कोशिश भी नहीं करता। पापा, तो क्या हल है फिर इसका? कैसे इसको पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे किया जाए? टीचर अब घर पर हर रोज़ इसको पढ़ाया करें, उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा और उसके आवारा दोस्तों से इसको दूर रखिए। पापा ठीक है टीचर, हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। और एहसन के पापा स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। घर आकर वो सब बातें एहसन की उम्मी को बताते हैं। पापा, अब हमें एहसन को इसके आवारा दोस्तों से दूर रखना होगा। उम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब घर में तो वो टिकता ही नहीं है, स्कूल से आकर सिर्फ बैग रखता है और बाहर दौड़ जाता है। पापा, नहीं, अब इस पर नज़र रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चे को हर बुराई से बचाए, उम्मी आमीन। एहसन स्कूल से आता है तो उम्मी इसको बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं, लेकिन एहसन का ध्यान बाहर जाने पर ही होता है। वो जल्दी जल्दी से रोटी खाता है। एहसन, उम्मी मुझे बाहर खेलने जाना है। उम्मी मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी, तुम्हारे पापा ने मना किया है। एहसन, प्लीज़ उम्मी, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। एहसन की मिन्नत समाजत करने पर उसकी माँ को मानना ही पड़ता है। वो एहसन को बाहर जाने देती है। बाहर एहसन के दो आवारा दोस्त खड़े होते हैं। एहसन उनके साथ घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वो गांव से बहुत दूर वीराने में निकल जाते हैं कि इसी दौरान दो काले कपड़ों में बड़ी बड़ी मूंछों वाले बंदों की नज़र उन तीन बच्चों पर पड़ जाती है। उनमें से एक लंबा होता है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं, जबकि दूसरा मोटा होता है। लंबा डाकू मोटे क्यों ना बच्चों को अगवा करके दूसरे शहर ले जाएं।
इनको भीख मंगवाने वाले गिरोह के हाथों बेच दिया जाए। मोटा डाकू पहले अच्छे से देख लो उस्ताद, ये ना हो कि कोई उनके पीछे आ रहा हो। लंबा डाकू, मैंने पूरी तसल्ली करने के बाद ही तुझे कहा है, यहाँ आसपास कोई आदमी नहीं है सिवाय इन बच्चों के। अब दोनों डाकू बच्चों का रास्ता रोककर उनको पिस्तौल दिखाकर अगवा कर लेते हैं। बच्चे चीखते चिल्लाते हैं लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। वो उनको अगवा करके वीराने में ले जाते हैं। वीराने में वो तीनों बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं। लंबा डाकू, हम सुबह उनको वैगन में डालकर शहर ले जाएंगे। वो सुबह भीख मांगने वाले गैंग का लीडर शहर आ रहा है, इससे सौदा तय पा गया है। मोटा डाकू, जैसे आपको सही लगे उस्ताद, किया दे रहा है वो बच्चों का। लंबा डाकू 1 लाख रुपए एक बच्चे का दे रहा है, वो यानी तीनों का 3 लाख। ये कहकर दोनों के लगाने शुरू कर देते हैं। एहसन बाकी दोनों बच्चों से कहता है, देखो हमें यहाँ से दौड़ना ही पड़ेगा वरना ये हमें यहीं पर किसी को बेच देंगे, फिर पूरी जिंदगी घर वालों से दूर रहकर भीख मांगनी पड़ेगी। एहसन दोस्तों, अब कोई चारा नहीं, अब सुबह वैगन में बैठकर ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बच्चा, हाँ ठीक है। जैसे ही उनका ध्यान इधर उधर होगा हम भाग जाएंगे। तीनों मिलकर हाँ कहते हैं। अब सुबह उन तीनों को वैगन में डालकर शहर की तरफ लेकर जाते हैं। इनके शहर में दाखिल होते ही अचानक वैगन खराब हो जाती है। लंबा डाकू, जो कि वैगन चला भी रहा होता है, वो बड़बड़ाता है, अब इसे क्या बीमारी पड़ गई, इसे भी अभी खराब होना था। काफी कोशिश के बावजूद वैगन स्टार्ट नहीं होती तो लंबा डाकू परेशान हो जाता है। लंबा डाकू, मोटे में जाता हूँ, कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाता हूँ। उन तीनों में से कोई बाहर ना निकलने पाए। मोटा डाकू, उस्ताद अब बेफिक्र हो जाए, मैं यहीं खड़ा हूँ। अब लंबा डाकू वैगन से उतरकर मैकेनिक ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोटा डाकू कुछ देर तो वैगन के अंदर बैठा रहता है, लेकिन बाहर उसे एक तरफ करीब ही चाय की दुकान नजर आती है, तो वो गाड़ी से बाहर निकल आता है और खुद से बात करते हुए कहता है कि क्यों ना मैं बाहर से चाय पी लूं, मेरी नज़र तो उधर ही होगी, कौन सा ये भाग चले हैं। वो मज़े से ढाबे पर चाय पी रहा होता है कि बच्चे वैगन का दरवाज़ा खोलकर वहाँ निकल भागते हैं। मोटे डाकू को इस बात का पता नहीं चलता। तीनों बच्चे थाने चले जाते हैं। वही थानेदार बच्चों के वालिदैन को बुला लेता है, तो एहसन के मम्मी पापा इसको थाने से लेकर घर आ जाते हैं। एहसन घर आकर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, मम्मी पापा सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी जिस वजह से मैं मुश्किल में फंसा। पापा, बेटा मैं कहता था कि इल्म अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाता है। अब इन डाकुओं के पास भी इल्म नहीं था जिस वजह से वो बुरे काम कर रहे थे। एहसन, पापा मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, रोज़ाना स्कूल जाऊँगा, होमवर्क भी करूँगा और आवारा दोस्तों से भी दूर रहूँगा। पापा शाबाश मेरे बच्चे, अब खूब मन लगाकर पढ़ना और बड़ा आदमी बनना और नेक आदमी बनकर लोगों के काम आना। तो बच्चों, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ करना इल्म सिखाता है, तो रोज़ाना स्कूल जाओ और बड़ों की इज्जत कर।